आज कौन माँ बाप अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा भगवत गीता पढ़ो? नहीं कहते, इसीलिए तो उनके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। नहीं कहते, इसीलिए तो उनके बच्चे उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं। इसीलिए तो आज सब दुखी हैं, क्योंकि ना तो माँ बाप अपने बच्चों को कोई ग्रंथ सिखाना चाहते हैं, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को पैसे कमाने की एक मशीन बनाना चाहते हैं। तो कसूरवार खुद माँ बाप ही हैं और दोषी बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों का कोई दोष नहीं है, जो तुम उन्हें सिखाओगे वो सीखेंगे। उनके दिमाग में ये कीड़ा किसने डाला है कि बेटा पैसा कमाना है, अगर पैसा नहीं कमाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अरे नहीं पूछेगा, मत पूछने दो। जिस भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वो तो तुम्हें पूछ रहा है ना, वो तो तुम्हें देख रहा है ना। तुम्हें भेजने वाला भगवान है और भगवान ने तुम्हें अकेले भेजा है। तो दुनिया में जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। जो माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाए ना कि बेटा पैसा कमाना इतना जरूरी नहीं, अच्छे कर्म करना। और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनकी तो वैसे ही जय जयकार होती है। राम की, कृष्ण की जय जयकार इसलिए नहीं हुई कि उनके पास अथाह संपत्ति थी, इसलिए हुई कि उनके कर्म अच्छे थे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। जिस दिन हर माँ बाप अपने बच्चों को ये समझा देंगे कि बेटा तुम कृष्ण की औलाद हो, तुम कृष्ण के अंश हो और श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हें कभी अकेला छोड़ नहीं सकते। तो तुम अकेले होके भी कभी अकेले नहीं रहो। अगर तुम्हारे पास एक पैसा ना हो तब भी तुम खुश रह सकते हो, और रह रहे। बहुत से गरीब लोग हैं जो खुश हैं, जिनके पास एक पैसा नहीं है, और बहुत से लखपति हैं जो लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। अगर इंसान को ज्ञान हो जाए कि ना तो दुनिया में आना उसके हाथ में है, दुनिया से जाना उसके हाथ में नहीं है, तो इस दुनिया में जो कुछ होना है वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हार जीत इंसान के हाथ में नहीं है, सब ही जीतना चाहते हैं, हारना कौन चाहता है। तो इसीलिए मैं हर माँ बाप से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को भगवत गीता जरूर पढ़ाएं। कोई पढ़ाई कराए नहीं कराए, पर भगवत गीता की पढ़ाई आपने करा दी तो सारी पढ़ाई उसके आगे फेल है। आपका बच्चा कभी जीवन में फेल नहीं हो सकता, आपके बच्चे को कोई हरा नहीं सकता, आपका बच्चा कभी असफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि सफलता का असली मतलब तो भगवत गीता समझाती है कि सफलता का असली मतलब ये नहीं है कि पैसे से पैसा बनाना, लालच को डेवलप करना। सफलता का असली मतलब है कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। और जो इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है फल तो अपने आप मिलता है। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे। और हर इंसान को अपने कर्मों का फल भाग्य के अनुसार मिलता है। ये बात अगर इंसान समझ जाए तो कभी वो जीवन में असफल होगा ही नहीं, हारेगा ही नहीं।